सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अगला चैप्टर है आरोह भागे का दूसरा पार्ट, मियाँ नसीरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। सबसे पहले इनका थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म, कृष्णा शोभिता का जन्म सन 1925 में गुजरात में हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली नगर में संपन्न हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, जो एक विशिष्ट रचना है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम, ये उनकी उपन्यास है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये उनका कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये उनका शब्द संस्मरण है। इनको कुछ प्रमुख सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी शालाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्ता सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। कृष्णा सोबित जी का भी साहित्य में उनकी एक विशिष्ट स्थान है। कम लिखो किंतु विशिष्ट लिखो के सिद्धांत पर चलकर संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता इनकी विशेषता रही है। इनकी रचनाओं में सहजता, सरलता, व्यवहारिकता तथा भावनुकूलता, भाषा एवं शैली सह उर्दू शब्दों के साथ मुहावरों के प्रयोग से भाषा शैली जहाँ विशेष प्रभावी बन गई है, वहीं सहज भावों की प्राप्ति पाठकों में गहरी पैठ बनाने में क्या हुई, सफल रही। इन्होंने क्या किया, वर्णनात्मक शैली के साथ साथ चित्रात्मक, संवादात्मक एवं कहीं कहीं पर काव्यात्मक शैली के भाव की आवश्यकता उजागर अति सुंदर प्रयोग किए हैं। आगे हम देखते हैं इनकी आज की रचना, जो मियाँ नसीरुद्दीन, इनका शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का क्या किया गया है, शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में से रोटी पकाने को कला और उसमें खानदानी महारत को बताते हैं। क्या को बताते हैं, जो उनकी रोटी पकाने की कला है ना, खानदानी उनकी कला है, उसको बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कृष्णा शोभित ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व कर रही है जो अपने पेशे में कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को अपना असली हुनर मानते हैं। कृष्णा शोभित, जो इस पाठ की लेखिका हैं, वह बताती है कि एक दिन क्या हुआ। वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन का दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मशहूर है एकदम। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। कौन मियाँ नसीरुद्दीन, जो क्या करते थे, जो नानबाई हैं, जो खाना रोटी बनाने का काम करते थे, रोटी बेचने का काम, बहुत सारे अन्य विभिन्न प्रकार की रोटी बनाते थे और बेचते थे। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नानबाई कहते हैं। खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान थी, है ना। वो बहुत सारे 56 प्रकार के वे रोटियां बनाते थे। मियाँ चारपाई पर बैठे क्या कहते, पीढ़ी पीढ़ी थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगरी के तेवर थे। यहाँ पर कृष्णा शोभित कहती है कि अगर उस दिन वह दिल्ली के मटिया महल की ओर नहीं जाती तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों प्रतिभाशाली लोगों के भीड़ में तरह तरह की रोटी बनाने बेचने वाले लोगों का काम ये जो नानबाई है मियाँ नसीरुद्दीन को नहीं पहचान पाती। अर्थात उनके परिचय कैसा होता है ना, कैसे होता उनसे परिचय उनका, और उन्हें पाक कला तथा स्वभावगत खूबियों का आनंद कैसे उठा पाते वो। जब लेखिका पास गई और प्रश्न पूछने लगी मियाँ नसीरुद्दीन से, तो जब प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबार पर व्यंग किया। किसने, मियाँ नसीरुद्दीन ने। और क्या कहा कि वे अखबार पढ़ने वाले और अखबार बनाने वाले, है ना, इनको क्या समझते हैं, इसको निठल्ला समझते हैं। जब कृष्णा शोभित पर प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही बेपरवाही से, बहुत ही मतलब रुष्ट स्वभाव से उन्होंने वो जवाब दिया। यह उनका
खानदानी पेशा है। उनके वालिद जो हैं, उनके माता पिता हैं, उन्हें मतलब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सीखने को मिला है। उनके जो वालिद हैं, उनके पिताजी मियाँ बरकत शाही, वो भी नान बाई थे, मतलब वो भी विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने वाले और बेचने वाले का काम करते थे, है ना। और उनके दादा वो भी नान बाई मियाँ कलन थे। उनके दादाजी का क्या नाम था, मियाँ कलन थे। ठीक है। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। फिर आगे नसीरुद्दीन मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि जो भी मैंने सीखा है सब क्या किया है, मेहनत से सीखा है। मियाँ नसीरुद्दीन ने कृष्णा सोभित के सामने अपने बुजुर्गों खानदानी नानबाई के संबंध में जब यह बताया कि बादशाह सलामत के हुक्म के अनुसार उनके बुजुर्ग ने क्या किया, उन्हें ऐसी चीज़ बनाई और खिलाई जो ना आग से पके हैं और ना पानी से बने हैं। तब कृष्णा सोभित ने बेसब्री से मियाँ नसीरुद्दीन से उस पकवान का नाम पूछा। तब तब क्या बोलते हैं, कृष्णा शोभित कहती है कि मियाँ नसीरुद्दीन कहती है जब उसने पूछा कि यह उस पकवान का नाम पूछा जो ना पानी से पकती है, ना पानी से बने और ना आग से पके। तो जब ये पूछती है ये प्रश्न कौन, कृष्णा सोभित, तो मियाँ नसीरुद्दीन क्या कहते हैं, कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। उसने सोचा कि फिर मियाँ सोचते हैं कि शायद पकवान के संबंध में विस्तार से बताना है। मियाँ ने बड़े उपेक्षित भाव से बोला, मैं यह नहीं बताऊंगा, परंतु आप इतना समझ लीजिए कि यह कहावत प्रसिद्ध है कि पुरखों का पेशा ही है रोटी बनाना, तो वे तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कहावत थी, कहावत जो प्रसिद्ध है उनको उसने दोहराया। किसने, मियाँ नसीरुद्दीन ने। जिनके पुरखों का पेशा ही है रोटी बनाना, वे तो कुएं में भी रोटी पका ही सकता है। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं, जब भी यह कहावत बनाई होगी हमारे पुरखों के कार्य पर खरा उतरती होगी। हमारे जो पुरखों का जो कार्य है उसे ही देखकर इसको बनाया गया होगा। अर्थात बुजुर्ग कोई भी चीज़ बना सकते थे। जो मियाँ नसीरुद्दीन है वह क्या बताते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा, क्या किया, हमने अपने मेहनत से सीखा है। जिस तरह क्या करता है बच्चा अपने अपने जीवन का पहला कदम क्या करता है, पहले कच्ची सीढ़ी चढ़ता है, फिर पक्की, फिर क्या करता है, फिर पक्की सीढ़ी पकड़ क्या करता है वो दूसरी कक्षा में पहुंचता है। दूसरी कक्षा पहुंचते हुए क्या करता है, वो एक ऊंचे कक्षा में पहुंचता है ना। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम करके, जैसे बर्तन धो के, भट्ठी बनाना, भट्ठी को आँच देना, ये सब करके क्या किया, सब हुनर पाया। किससे, अपने अपने जो पूर्वज थे उनसे। तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, उसने किसको कहा, कृष्णा शोभित जी को। फिर क्या होता है, जो मियाँ नसीरुद्दीन होते हैं, जो हमारी लेखिका है कृष्णा शोभित, उनके सवाल से परेशान हो जाते हैं और उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए गरज कर उन्होंने जो उनके साथी कर्मचारी होते हैं बब्बन मियाँ को भट्ठी सुलगाने का क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं, वे उन्हें काम करने के लिए पैसे देते हैं। यहाँ पर हमारी लेखिका कृष्णा शोभित यहाँ पर लिखती हैं कि जब मियाँ नसीरुद्दीन ने जब रोटी के प्रकार का जिक्र किया, तब उनमें से एक प्रकार तुनकी के संबंध में विस्तार से बताया। एक प्रकार का रोटी का नाम था तुनकी, जिसके बारे में उन्होंने क्या किया, बड़ा विस्तार से बताया। उसकी बात को लेखिका कहते हैं कि जैसे वे मुझ पर गुस्सा कर रहे हों, मुझे घूरते हुए कहा, तुलकी एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जो पापड़ से भी अधिक पतली होती है। किसी दिन आपको जरूर खिलाएंगे। अचानक उसकी आंखों के आगे कुछ प्रकट हुआ। एक लंबी और गहरी सांस लेकर जैसे किसी को याद करते हुए कहा, पुराने जमाने में लोग कला और कलाकारों की योग्यता, उनके कौशल आदि की कद्र करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया। बोलते हैं कौन, बोलते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। पुराने जमाने क्या करते, किसी की कला और कलाकारों की क्या करते थे, उनकी योग्यता, उनका सम्मान किया करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि वो ज़माना बदल गया। भाग दौड़ की इस दिनचर्या में, भीड़ भड़ाका वाले जीवन जिसमें सबको जल्दी रहती है, इस दिनचर्या में अब किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वह काम के महीनी या बारीकियों पर ध्यान दे सकें। जो भी छोटी छोटी जो कमियां होती है, उनकी कारीगरी होती है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब तो लोग जल्दी से
पकने और पचने वाली रोटी से ही आनंदित हो जाते हैं। अब इन सब की कोई कद्र नहीं होती है। इस पूरी कहानी का इस इसमें कृष्णा सोभित यह कहती है कि आज आज की इस भीड़ भड़क की दुनिया में ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता जो क्या करता है करके सीखने का हुनर मानता है और इसी अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन में बीती घटनाओं को अपनी कहानी में लिखा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन जिसका शीर्षक है, उसमें नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नान बाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है।